हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। आज सीरीज़ वन की जो दुनिया है, सीरीज़ वन की टॉपिक नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स की जो दुनिया है, इसकी यह है एपिसोड नंबर 30। हम आज बात करेंगे सम आइडेंटिटीज ऑफ इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। नाउ आपने देखा है दोस्तों लास्ट फ्यू एपिसोड्स में हाउ हम बात कर रहे हैं नंबर्स विच आर इर्रेशनल नंबर्स, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, so on so forth. We know that all of these numbers are irrational numbers. Now हमने देखा है लास्ट कुछ एपिसोड्स में कि ये जो नंबर्स होती हैं, there are infinite such numbers, right? There are infinite such numbers. हमने लास्ट कुछ एपिसोड्स में देखा है कि इनको आप ज्योमेट्रिकली हाउ डू यू फाइंड आउट द लेंथ्स ऑफ ईच ऑफ दीज, राइट? फिर हमने ये भी देखा है कि आप इन्हें आप नंबर लाइन में कैसे करके रिप्रेजेंट करते हो। नाउ दोस्तों, आज की जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे वी आर एक्चुअली टेकिंग दिस टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि सम आइडेंटिटीज which involve actually these kind of numbers. Basically जो ये irrational numbers हैं, we want to discuss some identities that actually apply to these irrational numbers. एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि these are valid only for positive real numbers. मतलब कि अगर आप ऐसे एक नंबर लेते हो जैसे कि 2, 3, these are fine, but मान लीजिए 3 के जगह if you take a negative -3, but then this number is actually this number, is this a positive real number? Is this number a positive real number? Answer is no. So this actually is not a positive real number. So आज जो identities हम बात करेंगे, those they do not apply to this kind of numbers, but those identities they apply to these kind of numbers, जहाँ पे हम positive real numbers उनकी square root के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। नाउ लेट्स कॉल दिस कि ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 1, राइट? सो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स a and b, what this states is square root a and b is equal to square root a multiplied by square root b. सो मान लीजिए अगर आपको कोई दिया आपको दी जाए स्क्वायर रूट 6, सो व्हाट दिस आइडेंटिटी स्टेट्स इज, आप 6 को ऑलवेज लिख सकते हो मान लीजिए 3 times 2, राइट? सो दिस आइडेंटिटी स्टेट्स, देन अगर आप ऐसे करके लिखते हो 6 को 3 times 2, then square root 6 is the same as this. So जो square root 6 है, that is same as square root 2 multiplied by square root 3. So similarly, अगर आप मान लीजिए square root 6 को अगर आप if you want to write it as 6 times 1, then this can be written as square root 6 times square root 1, right? So I think well, in the second case it doesn't really make a whole lot of sense. एक काम करते हैं, let us write something like square root of say 30. So जो square root 30 है, आप इसे लिख सकते हो मान लीजिए 15 times 2. अगर आप इसे ऐसे लिखते हो, then you can write this as square root 30 as square root 15 times square root 2. Now आप square root 30 को you can again write 30 as 10 times 3, right? डिपेंड करती है कि आप कैसे करके फैक्टर करना चाहते हो। So अगर आप इसे 10 times 3 लिखते हो, then you can write square root 30 as square root 10 times square root 3. So this is a very very important identity. And दोस्तों आपको मालूम है आइडेंटिटी का मतलब है, राइट? आइडेंटिटी या फिर कोई भी जो आइडेंटिटी जब हम देखते हैं, इनका मतलब है these identities are always, they are always एंड चलिए एक और ऑलवेज लगाते हैं, ऑलवेज ट्रू। सो ये जो आइडेंटिटीज है, दे आर ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वैल्यू। सो एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालते हो, सो दिस आइडेंटिटी विल बी ऑलवेज ट्रू, राइट? सो नाउ चलिए लेट्स मूव ऑन टू सी द सेकेंड आइडेंटिटी।
Now second identity what it states, चलिए इसे बोलते हैं identity number 2. So it states for any positive real number again a and b, square root of a by b is equal to square root of a by square root of b. So now in this case अगर आप एक नंबर लिखते हो 2/3, so square root of 2/3 लिखने से you can always write this as square root of 2 divided by square root of 3. So similarly अगर हमारे पास हमें दी गई है कि स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए 5/8, तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 divided by square root of 8. Like always दोस्तों, these identities are right now they are valid for positive real numbers only, right? So चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए जैसे हम let's say square root of, एक काम करते हैं, let us take something like square root of say 10/2. अगर आपको ऐसे करके स्क्वायर रूट दी गई है, राइट, these are all square root of a fraction basically. So आप इसे you can write this as square root of 10 by square root of 2, right? और वरना obviously you can factor this in, and this can 2 1s are 2, 2 5s are 10. Then you can also write this as square root of 5. So friends, आप नोटिस करोगे कि ये जो दो आइडेंटिटीज है, जो पहली वाली हमने देखी है एंड दिस वन दैट वी आर सीइंग, सो इट मीन्स दैट अगर आपको ऐसे करके दी जाती है एक नंबर इन दिस फॉर्म, यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इट लाइक दिस, एंड इसकी द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. मतलब कि अगर आपको जो ये आइडेंटिटी है दिस वन, इफ अगर आपको कोई बताए कि वेल वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 10 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय say a number like this, so आप क्या करोगे, you will actually, if you have something like this, you will actually apply the first identity, and you will say, well, this is of the form square root of a times square root of b, so this means square root of ab, so in this case it will mean square root of 10/2, right, which will be square root of 5. So कोई अगर आपको ऐसे करके आपको देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, then you can apply the first identity and say you can simplify it and answer is square root of 5. So similarly यहाँ पे अगर हमें कोई ऐसे करके दे कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, then we can merge these two and we can set square root of 5. Now चलिए आइए दोस्तों, let us now take some more let's take a look at some more identities. Now अगर आपकी if for any positive real numbers a and b, this square root of a plus square root of b times square root of a minus square root of b, this will be always equal to a minus b. Now this particular one is a very 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 important identity. मान लीजिए जैसे बोलते हैं हम identity 3. Now इसकी जो basis है दोस्तों, that is actually that is driven by this identity. आपने देखी आपकी पिछली क्लासेस में, अगर आप अलजेब्रा में x प्लस वाई आप अगर उसे मल्टीप्लाई करते हो बाई x माइनस वाई, सो देन दिस गिव्स यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. यानी आप अगर x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई करते हो, दिस ऑलवेज गिव्स यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो ये जो आइडेंटिटी है दोस्तों, इट इज़ एग्जैक्टली ड्रिवन बाई दैट. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x एंड y, what you have is you have square root of a plus square root of b, and you multiply this by square root of a minus square root of b. So अगर आप इसे if you apply this identity in here, आप देखोगे square root of a plus square root of b multiplied by square root of a minus square root of b. So this can be written as square root of a square minus square root of b square, which is x square minus y square. तो इसको आप expand करने से square root of a square is actually a, square root of b square is actually b.
सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसकी अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, सो मान लीजिए आपको कर दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आपको कोई ऐसे करके इक्वेशन देते हैं और गिव यू एन एक्सप्रेशन लाइक दिस एंड आपको बोला जाए कि आप इसे सॉल्व कीजिए, so you will immediately recognize कि square root of 2 plus square root of 3 times square root of 2 plus minus square root of 3 is of this identity. So this will be actually 2 minus 3, which will be minus 1. So similarly, if you are given square root of 10 minus a square root of 3, multiply by square root of 10 plus square root of 3. So this thing again will become 10 minus 3 equal to 7. So ये हो गई दोस्तों the application of our third identity involving the square root of real numbers. चलिए आइए let's take one or two more identities. Now this one states कि अगर आप A, B, C, D 4 real numbers हैं, positive real numbers, then if you look at A, so square root of A plus square root of B multiply by square root of C plus square root of D, इसे आप expand करने से it comes in this format. So चलिए इसे let's write it down and let's try to see how do we prove it. So it says अगर आप square root A लेते हो plus square root B लेते हो and इसे आप multiply करते हो square root C plus square root D से. Let's start from here and see what we get. So आपको मालूम है कि अगर आप जब A को multiply करते हो इससे, so what will happen is you will actually do it like this. So first आप square root A को आप multiply करोगे with this. So this will become square root A multiply by square root C plus square root D, right, plus square root B multiply by again square root C plus square root D, right. So now आप जब इसे solve करोगे, this is basically distribution of multiplication over addition, right. So आप square root A को multiply कर रहे हो over this addition, so इसका मतलब है distributing the multiplication over addition. So जब आप ये करते हो, so this will actually become square root A multiply by square root C plus square root A multiply by square root D, right, plus abhi the same is true for this. So you will get square root B multiply by square root C plus you will get square root B multiply by square root D. Now आपको मालूम है कि from our first identity अगर आप square root A multiply by square root C करते हो, this becomes square root AC. Similarly, square root A times square root D will become square root AD. Yeah. Similarly, square root B times square root C will be square root BC, and the last one is square root BD. आप देखोगे ना, this is the same as what we have here, square root AC plus AD plus BC plus BD. So ये हो गई दोस्तों your let's call it the fourth identity. and इसकी application ये है, as you can imagine it's a very straightforward one. अगर आपको दी जाए square root 2 plus square root 3 multiply by मान लीजिए square root let's call it square root 2 plus square root say 5. So what this means is basically आप पहले you write square root 2 times square root 2, so that will be actually 2. Then square root 2 times square root 5 will be actually square root 2 times 5, which is square root 10. Then आप इन दोनों को multiply करोगे, square root 3 times square root 2 is actually square root 6. Plus then you are going to multiply square root 3 times square root 5, which will be square root 15. So अगर आपको ये expression दी जाती है, and if you have to simplify it, so you will get 2 plus square root 10 plus square root 6 plus square root 15.
तो चलिए दोस्तों, now let us look at the last identity for today's webisode, and this one actually is about square root a plus square root b whole square is equal to a plus 2 square root ab plus b. As you can imagine दोस्तों, this is basically nothing but a extension of this identity जो आपने पहले सीखी है. जब भी आप x plus y whole square करते हो, so our formula is it is x square plus 2xy plus y square, right? And this formula actually you can very easily prove जब आप x plus y times x plus y करते हो, right? So now instead of x and y मान लीजिए अभी we write it as square root a plus square root b, right? And we say square. So अगर इसे हम सोचते हैं x and इसे हम सोचते हैं y, then if you expand in this format, what you will get it as, ये हो गई आपकी x, so x square plus बन गई 2, ना आपकी x हो गई square root a, then आपकी y हो गई square root b, plus now you have square root b, which is actually y square. So square root a times square root a is actually a, plus this is 2. Now identity 1 से आपको मालूम है square root a times square root b is actually square root of ab, and square root b square is again b. So आपने देखा कि square root a plus square root b whole square होने से it is nothing but a plus 2ab plus b, a plus 2 square root ab plus b. So इसकी एप्लीकेशन ऐसी है, as you can imagine friends, कि आप लेते हो square root 2 plus square root 3. अगर हम इसे whole square करना चाहते हैं, so this will be square root 2 square, which is 2, plus then 2 square root ab, 2 times 3 is 6, plus square root 3 square is 3. In other words, this will be 2 plus 3 is 5, plus 2 square root 6. So दोस्तों, आज हमने देखा कि some of the identities involving positive square root of positive real numbers क्या क्या हैं. We actually met with 5 specific identities. This was our 5th identity. So hopefully friends, you have learned a little bit today and you are following us along. As we always say, अगर आपको कोई सवाल है, कुछ questions है, definitely don't hesitate and feel free to send us a comment. We will be more than happy to answer your questions. आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया.